So guys, this video is going to be shorter than usual because in this video we are going to cover up voice part 2, which is interrogative sentences. So in this particular video we are going to see what is an interrogative sentence and how it is different from the assertive one. आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और ये असर्टिव सेंटेंसेस से कैसे डिफरेंट होता है. सो एज यू कैन सी आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, मैंने बोर्ड पर पहले ही लिख कर रखा हुआ है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं? बेसिकली अगर आप एक छोटे बच्चे की बात पूछें, सो एक छोटा बच्चा भी आपको बता सकता है इन अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन, व्हेनेवर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड द सेंटेंस एंड्स अप विद अ क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस जो है आपका एंड होता है किससे? क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, एंड दैट इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसे ही आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नाम दिया जाता है. नाउ अभी हमें क्या देखना है कि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जहां पर आपको एक ट्रांजिटिव वर्ब में होती है. नाउ व्हाट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली वो वर्ब होती है दैट डज हैव एन ऑब्जेक्ट, जिसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है. सो नाउ क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एनी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. दिस स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ये स्ट्रक्चर आपका हर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉलो करता है. एक ऑप्शनल पॉइंट यहां पर आता है कि भाई कुछ क्वेश्चंस में क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है. दे यूजुअली स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब. जिनकी हिंदी आपकी क्या से स्टार्ट होती है, उनकी इंग्लिश जो बनाते हैं हम वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है. नाउ अगर हमें इसकी पैसिव वॉइस चेंज करनी है, देन क्वेश्चन वर्ड्स अपनी एज इट इज प्लेस पर रहेंगे, केवल हु को छोड़कर. स्पेशल केस है, हु के अलावा जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं दे विल रिमेन सेम एट देयर प्लेस, वो वहीं पर स्थिर रहेंगे. देन subject and object will change their places and then third form of the verb. और आपको पता ही है भाई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हमारा मेन बाई आता है. So those who haven't watched the first video of voice part 1, so I will prefer you should watch that video. आपको वो वीडियो देखना चाहिए. Then now here we have some examples. कुछ examples हैं हमारे पास. अब इन्हें सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम वॉइस को चेंज करने वाले हैं. बेसिकली यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको टेंस से रिलेटेड होगा कि टेंसेस आपको आने चाहिए. अगर आपको टेंसेस नहीं आते देन आई एम नॉट श्योर दैट यू विल बी एबल टू आंसर दीज सेंटेंसेस. सो बेसिकली द फर्स्ट सेंटेंस इज रिटन, डू यू ईट मैंगोज. नाउ आपका एक दोस्त है एंड ही इज वेरी ग्लूटन, बहुत ही मोटू है, पेटू है, बहुत ज्यादा खाता रहता है. आपने उससे क्वेश्चन पूछा, डू यू ईट मैंगोज, क्या तुम आम खाते हो? देन सो व्हाट पॉसिबल आंसर कैन यू गेट फ्रॉम हिम? कौन सा पॉसिबल आंसर आपको मिल सकता है उससे? Obviously he will say yes I eat, मैं खाता हूं. Then do you eat mangoes? So here is your object. आपका ऑब्जेक्ट क्या है? mangoes. Is it singular or plural? ये singular है या plural है? So what you will say? आपका यही आंसर आएगा कि सर ये तो plural है. So with plural हमें do does को हटाकर are का यूज करना होता है. Are mangoes. Then what is third form of the verb? Eaten. After third form, what we have to use? By. Then objective case of you is you. So as you can see, these all sentences will follow the structure. Basic structure आपका follow हो रहा है. How? For example, helping verb was written, helping verb written. Helping verb को हमने change किया, then according to its object, जो आपका new subject का काम करेगा, उसके according हमें helping verb use करनी थी. Mangoes is plural, so that's why we have used plural helping verb. Then third form of eat, main verb आपकी eat थी, and here in this structure I have written main verbs third form. So what is third form of eat? Third form is eaten. Eaten का use किया. Then after third form we have to use by. So after eaten we have written by. हम लोगों ने क्या लिखा है भाई? by लिखा हुआ है. Then finally we have our subject which is new object now. So आपको क्या use करना है भाई? by you, because objective case of you is also you. Now in the second sentence आपका बहुत ही सिंपल सा है. Why has he bought a new car? Suppose you have a friend and he is a relative of Ambani. Ambani का relative है and he bought a new car. You have asked him, you have so many cars. Why has he bought a new car now? उसने अब क्यों खरीदी है? So अभी हमें इसका कोई भी अंदाजा नहीं है क्यों खरीदी भाई, लेकिन हमें सेंटेंस सही करना है. तो भाई देखते हैं. एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि भाई वाई, हु को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो एज इट इज अपने ही प्लेस पर रहते हैं. देन हैज, प्रेजेंट परफेक्ट, विल चेंज इनटू हैज बीन, हैव बीन, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट. अ न्यू कार, सिंगुलर, सो हैज अ न्यू कार.
been. Third form is already given, bought by. Objective case of he is him. Simple. Now one point to be noted. पॉइंट जो है आपको नोट करना है वो क्या है भाई कि जितने भी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, जो मेन पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब है वो आपका बाहर लिखा जाएगा एंड रिमेनिंग पार्ट आपका आफ्टर ऑब्जेक्ट या सो कॉल्ड सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, राइट। नाउ अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से आता है, सो यू शुड मेक अ स्टार आफ्टर इट, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बिकॉज इनके दो आंसर पॉसिबल होते हैं। नाउ हाउ, फर्स्ट थिंग आपको ये लिख लेना है कि हम हु को किस में चेंज करने वाले हैं। हु को हम चेंज करने वाले हैं बाय हुम में, बाय हुम में। हु को हम किस में चेंज करने वाले हैं, बाय हुम में। नाउ सो इफ वी आर चेंजिंग हु इनटू बाय हुम किया मैंने, देन अकॉर्डिंग टू इट्स बेसिक रूल, बेसिक स्ट्रक्चर, आवर ऑब्जेक्ट इज अस, सो सब्जेक्टिव केस ऑफ अस इज वी, मैंने वी लिखा एंड एज यू नो वी इज फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ हमें क्या यूज करना होता है, शैल का। By whom shall we helped? So do you know something is missing here? कुछ मिसिंग है आपका। Yes, exactly. ये जो मॉडल वर्ब है shall, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब होती है और ये मॉडल वर्ब भी होती है। सो मॉडल वर्ब सेंटेंसेस को जब भी हम पॉसिबल चेंज करते हैं देन हमें एक बी ऐड करना होता है एंड सिमिलर टू दिस वन कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बन रही है, तो बी आपका जो न्यू सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है उसके बाद में यूज करना है। सो इट डज मीन हमें वी के बाद एक बी ऐड करना होगा। सो योर आंसर इज बाय whom shall we be helped? Now the other possible answer of this sentence, एक सेकंड के लिए अगर हम मान लें, एक मिनट के लिए अगर हम मान लें कि ये हमारा सब्जेक्ट है, देन ये आपका एक असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेगा और अब हम इसका आंसर बनाएंगे। नाउ एज यू नो सब्जेक्टिव केस ऑफ अस इज वी and we is first person pronoun, so we shall be. Then third form of help is helped, then by whom, remaining portion at the ending, done. So this is it, बहुत ही सिंपल सा था। इंट्रोगेटिव्स जितने भी सेंटेंसेस आपके होंगे, ऑल द सेंटेंसेस विल फॉलो दिस सेम स्ट्रक्चर, सारे के सारे सेंटेंसेस आपका सेम स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं। सो विद दिस स्ट्रक्चर और बेसिक रूल यू कैन आंसर ऑल द सेंटेंसेस यू विल गेट, सारे के सारे सेंटेंसेस आप जो है आंसर कर सकते हो। नाउ मूविंग अहेड, आई हैव रिटन सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों हैं, बिकॉज दे हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम्स फ्रीक्वेंटली, अक्सर ये पूछे गए हैं मोर देन 4 टाइम्स 5 टाइम्स। अगर आप अनसॉल्व पेपर्स उठाकर देखेंगे देन आपको ये रिपीटेडली आस्क्ड मिलेंगे, बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज फ्रॉम दिस रूल, हु बीट यू। नाउ द प्रॉब्लम इज विद बीट कि भाई यहाँ पर टेंस आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज फर्स्ट फॉर्म इज बीट, सेकंड फॉर्म इज आल्सो बीट, थर्ड फॉर्म इज बीटन। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सो बेसिकली अगर एक कॉमन सेंस वाली बात की जाए कि भाई हु का जो आंसर होगा, हु को हम हमेशा मेक्स क्यों लिखते हैं, हु मेक्स अ नॉइज, क्योंकि हम इसे सिंगुलर कंसिडर करते हैं। सो इफ इट वाज सिंगुलर देन यहाँ पर बीट में हमारा एस होना चाहिए था, बट एस इज नॉट रिटन, एस लिखा नहीं हुआ है। सो इट डज मीन ये सेकंड फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म में हमें एस और एस कुछ नहीं लगाना होता है। अगर ये सेकंड फॉर्म है देन इट डज मीन पैसिव बनाते समय हमें वॉज और वर का यूज करना होगा। अकॉर्डिंग टू यू हमारे पास क्या यूज होना चाहिए, वर। बाय हुम वर यू बीटन, दिस इज द फर्स्ट आंसर एंड द सेकंड आंसर starts with you and according to you, you were beaten by whom? You were beaten by whom? Both answers are very easy. I think the second one is more easy. ज्यादा आसान है आपके लिए। Okay, now this question, भाई इसके आगे तो आपको स्टार बनाना ही बनाना है और this sentence भी बहुत भी बार पूछा जा चुका है, so इसके आगे भी स्टार बना लीजिए। Actually these all are important. ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है आपके। नाउ हैव यू डन और फिनिश्ड योर वर्क। सो ये मल्टीपल सेंटेंसेस है भाई, यहाँ पर 2 सेंटेंस कंबाइन करके लिखा हुआ है क्योंकि ये सेम टू सेम आ जाते हैं और बहुत ही माइनर चेंजमेंट है कि भाई वर्ब्स डिफरेंट है इनकी। सो नाउ यू हैव टू आंसर भाई हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम वॉइस में चेंज करते हैं तो ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब में भी यूज करनी होती है। सो सिमिलर आंसर एक यहाँ पर बना हुआ है, हैज बीन एंड हैव बीन। सेम प्रोसेस विल बी डन हियर, सेम प्रोसेस यहां पर होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट योर वर्क विल बी कंसिडर्ड एज सिंगुलर, सो हैज योर वर्क बीन, देन डन और फिनिश्ड
Same you have to write because these both are second और third forms. ये दोनों के दोनों ही third forms हैं. Finished by you. Easy squeezy. Done. Now similarly, where had he kept my money? आपने अपने दोस्त को 500 रुपीज दिए. Now you are asking or you are confused because he is not returning your money. Where had he kept my money? उसने मेरा पैसा कहाँ रख दिया था? ये क्वेश्चन आपने किया. Now अभी पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं भाई कि हु को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो एज इट इज देयर प्लेस पर लगे रहते हैं. एंड ये जो हैड है आपका, सिंगुलर और प्लूरल बोथ के लिए हैड का ही यूज करते हैं. माई मनी, मनी में जितनी करेंसी है, जितनी कॉइन्स हैं, नोट्स हैं, वो प्लूरल सिंगुलर हो सकते हैं, बट मनी एक कॉमन वर्ड है, तो इसे हम सिंगुलर मानते हैं. हैड माई मनी बीन, केप्ट इज ऑलरेडी थर्ड फॉर्म बिकॉज पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है. देन बाय him and then question mark. Okay, the last question. Now you will be surprised to see there is no object, कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है सर. So I think it is tough, but it is not. ऐसा नहीं है, it's very simple. क्योंकि भाई आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, it does mean आपका थोड़ा सा वर्क जो है वो लाइट हो गया, हल्का हो गया. क्यों? अभी देखते हैं भाई. Who is not written, who तो लिखा नहीं हुआ है, so what को उसी as it is जहां पर लिखा हुआ है वैसा ही लिख देंगे. Do does, अब जब कोई ऑब्जेक्ट हमें दिया नहीं है then हम क्या करेंगे, सिंगुलर मानकर is लगा देंगे. What is, do चेंज हो चुका है आपका. Now third form of main verb done, then by you. Was it difficult? I don't think so. So it was easy. So if you want to write it down, so you can write, or if you want to take a screenshot of it, then you can. I'm just moving. So whatever you want, you can do with this. I hope you have taken the screenshot. So this is it for today, guys. I hope you enjoyed this video, and if this video was helpful, so leave a comment down below. See you in the next video. Till then, keep watching, keep learning. Jai Hind.